हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर आप ऑप्शंस में अपना ट्रेड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए दो चीज़ें काफ़ी अहम है। पहला जो चीज़ होता है कि मुझे कौन सा स्टॉक में जा कर के एक बुलिश या बेरिश एक व्यू फॉर्मेशन करना है जिस पे मैं ट्रेड बना पाऊँ, और अल्टीमेटली कौन सा ऑप्शन स्ट्रैटेजी हमको उसके ऊपर डिप्लॉय करना चाहिए। ये दो चीज़ अगर हम जोड़ लेते हैं तो हम एक ऑप्शन ट्रेड बिल्ड कर पाएंगे। तो आज हम देखेंगे कि बहुत सिंप्लिसिटी के साथ हम रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ के टूल को कॉन्सेप्ट के अंदर यूज करके कैसे एक ट्रेड बना सकते हैं। तो डायरेक्टली जाते हैं रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ के अंदर। तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट के होम स्क्रीन पर हैं। यहाँ पे अगर हम ट्रेडिंग के अंदर जाएंगे तो क्वांट मॉडल्स के अंदर रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ हमको दिखेगा, और ये क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ये ग्राफ यहाँ पे ओपन होता है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ स्टॉक्स आपको प्लॉटेड दिखेंगे, बट अगर मैं अपना नया बास्केट क्रिएट करना चाहता हूँ तो आइडिया ये है कि जो स्टॉक मुझे पसंद है, एफएनओ में सब सारे स्टॉक्स ट्रेड करूँ जरूरी नहीं है, तो जो स्टॉक्स मुझे पसंद है मैं उसका खुद का एक बास्केट क्रिएट कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे क्रिएट बास्केट पे क्लिक करूँ तो मैं स्टॉक्स को मैनुअली भी यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। लेट्स से मैं एबीबी में ट्रेड करना चाहता हूँ या एसीसी में ट्रेड करना चाहता हूँ। इस तरह से जो स्टॉक्स आप ट्रेड करते हैं उसको आप यहाँ पे ऐड करके एक बास्केट भी बना सकते हैं, बट एक डिफॉल्ट बास्केट ऑलरेडी एडेड है। तो फिलहाल अभी के एग्जाम्पल के लिए हम इसी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक 4 क्वाड्रेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे जहाँ पे बहुत डिटेल में हम आपको बताएंगे इसका मतलब क्या है, लेकिन अभी बहुत सिंप्लिसिटी से हमें क्विकली एक ट्रेड जनरेट करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे कि इस टूल को यूज़ करके हम एक ट्रेड कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो मैं इसमें सिग्नल्स क्या है और हमें एग्जैक्टली खोजना क्या है वो मैं बताता हूँ सिर्फ। तो ये जो रेड बॉक्स है इसका मतलब है कि वीक है स्टॉक, राइट। इस टूल के हिसाब से स्टॉक वीक है, तो हमें वहाँ पे कोई ट्रेड अगर वीक से कोई चीज़ अगर इम्प्रूव होता है तो हमें जाकर के ट्रेड लेना। तो जब हम कोई ट्रेड बनाते हैं तो हमें क्या जानना है कि वो भागना चालू हो उसके पहले मुझे पता चले कि वो ये स्टॉक में अब मोमेंटम बिल्ड होना चालू हो गया और मुझे यहाँ पे जाकर के एक ट्रेड बनाना चाहिए। तो हमको क्या खोजना है, जो भी स्टॉक ये वीक वाला जो ये रेड क्वाड्रेंट आपको दिख रहा है, वीक क्वाड्रेंट से अगर वो मूव होता है प्रोग्रेसिव के अंदर जो कि ये ब्लू क्वाड्रेंट है, तो यहाँ से रेड से अगर वो ब्लू में जा रहा है तो वो स्टॉक में हमको एक बाई ट्रेड बनाना है, और जब वो ग्रीन में चला जाएगा तब वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा तो हमें होल्ड करना है। और जब भी वो ग्रीन से येलो में, मतलब ये ग्रीन जो जोन है वो स्ट्रॉन्ग जोन है, वहां से येलो मतलब लगाड़, तो अगर वो ग्रीन से येलो में आता है तब हमको अपना लॉन्ग ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करना है, और हम यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड भी बना सकते हैं, राइट। सिमिलरली फिर से जब रेड से ब्लू में जाता है तो हमें एक लॉन्ग ट्रेड बनाना है, जब वो ग्रीन से येलो में जाता है तब हमें एक शॉर्ट ट्रेड बनाना है और अपना लॉन्ग को स्क्वायर ऑफ करना है। एक लास्ट चीज है, ये जो आपको बीच में क्वाड्रेंट दिख रहा है यहाँ पे, ये न्यूट्रल जोन है। तो अगर कभी भी स्टॉक अगर ये न्यूट्रल जोन के अंदर चला जाता है तब हमें अपना ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करना है, कोई कॉन्ट्रा ट्रेड या रिवर्स ट्रेड हमें नहीं बिल्ड करना है। तो मैं एक बार और समराइज कर देता हूँ। रेड से ब्लू में जाता है लॉन्ग, ग्रीन से येलो में जाता है शॉर्ट, इतना सिंपल है, राइट। तो अब हम देखते हैं एक एग्जांपल। अब यहाँ पे आप देखोगे तो एक स्क्रोलर है, ये आज कौन से स्टॉक कहाँ प्लेस्ड है वो आपको दिखा रहा है। तो अब हमें क्या खोजना है, कौन सा स्टॉक रेड से ब्लू में जाता है। तो हम थोड़े से पीछे चले जाते हैं। यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो एक स्क्रोलर है जहाँ पे हम पास्ट डेटा को सिमुलेट करके भी देख सकते हैं। तो 1 दिसंबर को ये इस तरह से दिख रहा था, जहाँ पे मारुति, रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस ये सब रेड जोन में ट्रेड कर रहे थे, राइट। अगर आप ये देखोगे तो 4 स्टॉक है जो कि रेड जोन में ट्रेड कर रहे थे। अब अगर हम एक दिन आगे जाते हैं तो 4 दिसंबर को क्या हुआ, अभी भी ये 4-5 स्टॉक जो है वो रेड जोन में है, बट 5 दिसंबर को अगर आप देखोगे तो 2 स्टॉक में ब्रेकआउट आता है, रिलायंस और मारुति, राइट। तो अभी हम लोग फिलहाल रिलायंस एक ऐसा स्टॉक है जो सभी लोग ट्रेड करना चाहते हैं तो उसको एज एन एग्जाम्पल लेते हैं। तो 5 दिसंबर को हमने देखा कि रेड से ब्लू में रिलायंस का स्टॉक एंटर करता है, मतलब एक बाई का सिग्नल हमको इस टूल से जनरेट करके मिल रहा है, राइट। अभी ये सेटिंग और इस पे किस तरह से आप सेटिंग चेंज कर सकते हो उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हम बनाएंगे, जहाँ पे आप देख सकते हो फिलहाल जो भी हमारा डिफॉल्ट सेटिंग है उसके हिसाब से यहाँ पे रेड से ब्लू में जा रहा है, मतलब एक बाई का सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ रिलायंस के ऊपर। तो हमें करना क्या है, बिकॉज ये जो टूल है अगर आप देखोगे डेज टाइम फ्रेम पे भी हम देख रहे हैं तो थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं। यही चीज़ इंट्राडे पे भी आप कर सकते हो, लेकिन फिलहाल ये डेज टाइम फ्रेम है तो हमें यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड बनाना है। जनरली इसमें जो ट्रेड आएगा वो आपको दिखेगा 10-15 दिन 20 दिन के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा। तो हम इस तरह के सिनेरियो में, आप बहुत सारी स्ट्रैटेजी, आप अगर ऑप्शंस जानते हो अच्छे से
तो बहुत सारी और स्ट्रैटेजी आप क्रिएट कर सकते हो, बट मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो है कि आपको इस तरह के सिचुएशन में एक बुल कॉल स्प्रेड क्रिएट करना चाहिए, बिकॉज बुल कॉल स्प्रेड में जो थीटा होता है वो थोड़ा सा धीरे डीके होता है, तो बिकॉज इस ट्रेड को थोड़ा सा समय लगने वाला है, तो एक बुल कॉल स्प्रेड जनरली रिकमेंडेड होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब 5 दिसंबर को हम देखते हैं कि चार्ट में कहाँ पे प्लेस था रिलायंस। तो ये रिलायंस का चार्ट है, डेली चार्ट है, और ये अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 5 दिसंबर ये वाला कैंडल है, इसको थोड़ा मैं और बड़ा कर देता हूँ ताकि आप इसको इजीली देख पाओ। तो 5 दिसंबर जो है ये वाला कैंडल है, राइट। ये 5 दिसंबर को बहुत बेसिक मूव था रिलायंस के अंदर, लेकिन इस टूल ने आइडेंटिफाई किया कि हमें यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड बिल्ड करना चाहिए, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं ट्रेड रिकैप के अंदर, इस ट्रेड को बिल्ड करके देखते हैं कि कैसा ये ट्रेड परफॉर्म करता है। तो हम सर्च में भी जा सकते हैं और सर्च में जा करके हम लिखते हैं ट्रेड रिकैप, राइट, ट्रेड रिकैप, जहाँ पे ये ट्रेड रिकैप में आप अपने स्ट्रैटेजी को अगर बैक टेस्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो मैं एक नया स्ट्रैटेजी यहाँ पे बिल्ड करता हूँ और यहाँ पे हम लोग रिलायंस पे टेस्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग लिखते हैं रिलायंस, राइट। अब ये डेट, कौन से डेट को हमारा ट्रेड सिग्नल आया था, 5 दिसंबर को आया था, तो हम 5 दिसंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम लोग क्लोजिंग टाइम पे लेकर के आते हैं इसको, तो 15:30, क्योंकि हम डेली टाइम फ्रेम अभी फिलहाल देख रहे हैं, राइट, और उसको सेट कर देते हैं। तो अभी हमने क्या किया, 5 दिसंबर को रिलायंस का एक ट्रेड आया था रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ के ऊपर, उस ट्रेड को हम बिल्ड करके देख रहे हैं। तो ये मेरा 5 दिसंबर का क्लोजिंग के टाइम पे जो रिलायंस का ऑप्शन चेन था वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो जैसा मैंने आपको बोला, एक बुल कॉल स्प्रेड हम फॉर्म करेंगे, तो 2460 का जो बुल कॉल स्प्रेड है वो हम लोग एक लॉट खरीद सकते हैं, राइट। तो ये 2460 का बुल कॉल एक कॉल ऑप्शन है, तो हम इसको खरीदेंगे। और बुल कॉल स्प्रेड करने के लिए मुझे एक कॉल ऑप्शन बेचना है, तो मैं क्या करता हूँ, 2560 का कॉल ऑप्शन एक लॉट बेच देता हूँ, ठीक है। तो ये सेल का ट्रेड है, जिसको मैंने सेव कर दिया, ये मेरा ट्रेड है। तो मेरा ट्रेड मैंने क्या लिया, 5 तारीख को 2460 का कॉल ऑप्शन एक लॉट मैंने बाई किया और 2560 का कॉल ऑप्शन एक लॉट मैंने सेल किया, ये मेरा ट्रेड है, राइट। अब हम जाते हैं हमारे आरपीजी के टूल के अंदर वापस और देखते हैं कि ये टूल जो है वो कब तक, इसके बाद क्या परफॉर्मेंस दिखा रहा था रिलायंस में। तो आप देखोगे कि ये रिलायंस का जो ग्राफ है इसको आप ऑब्जर्व करो, ये कंटिन्यूसली मूव होता जा रहा है, लेकिन अभी तक ये कहीं भी रेड में नहीं गया। अगर रेड में जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, बट ये रेड में नहीं गया और ये कंटिन्यूसली आगे जाता जा रहा है। और ये देखो, अचानक से स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है, जहां पे ब्लू से भी वो ग्रीन में शिफ्ट हो गया। और 19 तारीख को अगर आप देखोगे बहुत बड़ा परफॉर्मेंस यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, और 20 तारीख को अगर आप देखो तो फाइनली यहाँ पे थोड़ा सा जो परफॉर्मेंस था वो हल्का सा एक डिप दिख रहा है, राइट। तो कंटिन्यूसली राइट साइड में ऊपर जा रहा था और एक डिप। तो जरूरी नहीं है मुझे यहाँ स्क्वायर ऑफ करना है, बट एक ऐसा पॉइंट, बिकॉज ऑप्शन में मैंने ट्रेड बनाया है और एक्सपायरी के पहले तो मुझे सौदा काटना पड़ेगा, तो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 19 तारीख को या 20 तारीख को अपना ये ट्रेड को एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे, राइट। तो अब हम जाते हैं अपने ट्रेड रिकैप में वापस, जो हमने ट्रेड बनाया था, और हम क्या करेंगे, अब हमको देखना है कि ये जो मैंने ट्रेड लिया, ये 19 तारीख को अगर मैं क्लोजिंग में काट दूं तो मेरा कितना पीएनएल इस ट्रेड में बनता, राइट, ये मुझे चेक करना है। तो मैंने 19 दिसंबर का क्लोजिंग का अगर मैं स्क्वायर ऑफ करूं तो 11,762 का इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट आएगा इस सिग्नल के ऊपर। तो अगर आप देखोगे तो आई थिंक एक बुल कॉल स्प्रेड क्रिएट करने में, ज़्यादातर स्टॉक में आप बुल कॉल स्प्रेड जब क्रिएट करोगे 50,000 से कम का ही मार्जिन लगना चाहिए। सो 50,000 के सामने लगभग 11,000 के आसपास का इस सिग्नल में हमको रिटर्न आता हुआ दिखा। तो आप मल्टीपल लॉट्स में भी जा करके इसको कर सकते हो। सारे ट्रेड राइट जाएंगे ये जरूरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द ट्रेड अगर आप देखोगे इसमें तो आपको दिखेगा कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखते हैं। ये जो टूल है इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना बास्केट क्रिएट करना है, जो आपका पसंदीदा स्टॉक है उसको आप ऐड करेंगे। जो भी चीज़ रेड से ब्लू में जाएगा वो हमारा सिग्नल है बाई का, और जो भी चीज़ ग्रीन से येलो में जाएगा वो हमारा सेल का सिग्नल है। जब भी हमें ये सिग्नल मिलेगा तो हमें एक बुल कॉल स्प्रेड क्रिएट करना है। जब भी हमें ग्रीन से येलो में जाता है तो हमें एक बेयर पुट स्प्रेड क्रिएट करना है और हम उसको होल्ड करेंगे। अगर वो वापस रेड में चला जाता है तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है, तो हमको अपना स्क्वायर ऑफ करके ट्रेड काटना है ज़्यादातर टाइम। लेकिन आपको दिखेगा कि
ये टूल काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ आपको दिखेगा। और जब भी ये यहाँ से येलो में जाता है तब हमें अपना ट्रेड या प्रॉफिट बुक करना है, जिसको हम बोलते हैं, तब हमें अपना प्रॉफिट बुक करना है। तो इतना सिंपल है, रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ को यूज़ करके आप अपना खुद का ट्रेड खुद ही बना सकते हो। तो यही चीज़ अगर मैं इंट्राडे में करना चाहूँ तो मुझे सिर्फ एक छोटा सा सेटिंग चेंज करना है। मैं यहाँ सेटिंग्स में जाऊँगा और ये मेरा पूरा बास्केट है, इसके अंदर सेटिंग जो सेकंड टैब है उसमें मैं डेली के बदले अगर मैं इसको इंट्राडे सेलेक्ट कर लूँ तो अब यही ट्रेड मुझे इंट्राडे में मिलेगा, राइट। तो मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो अब ये रिकैलकुलेट कर रहा है इंट्राडे के लिए। थ्योरी सेम है कि जब रेड से ब्लू में जाएगा तब मुझे खरीदना है, लेकिन जब मैं इंट्राडे में ट्रेड करूंगा तब मैं बुल कॉल स्प्रेड नहीं करूंगा, तब हमें सिंपल लॉन्ग कॉल लॉन्ग पुट में ट्रेड करना चाहिए। तो ये रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ का बहुत ही क्विक वीडियो था। आई होप कि आप इसको देख करके और अपना खुद का ट्रेड आप खुद ही बना पाओगे। थैंक यू।